जय हिंद साथियों। शिक्षा प्लस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम के कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। हमने पहले एलसीएम क्या होता है उसको देखा था। आज हम लोग सवालों को हल करेंगे। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा। 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा। तो प्रोसेस वही रहेगा, 12 और 16 का निकालना है हमें। एलसीएम क्या होता है, भाज्य और अभाज्य संख्या, ये सब जो है हमने पिछली कक्षाओं में देख लिया था। और अब हम देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो फिर वही छोटी संख्या से विभाजित करना शुरू करेंगे। सबसे पहले 1 को छोड़कर 2 से शुरू करते हैं। तो 2 छक्के 12 और ये 8 बन जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो गया। इसके बाद फिर 2 से होगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से ये जाएगा, 3 तो नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको एज इट इज लिख देते हैं। इसके बाद 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा, ध्यान दें हमें जब तक कटेगा तब तक कटाना पड़ेगा। 2 से कटाएंगे 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे, अब चूँकि 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटाना पड़ेगा, 1 आ गया, 1 आ गया। जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता तब तक हमें कटाना है, चाहे वह जिस संख्या से कटे। अब इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखिए एलसीएम बराबर जितना फैक्टर है सभी को लिखना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणे 3। अब देखिए इसको गुणा कैसे करते हैं। 2 का इसमें करेंगे 4 आएगा, 4 का इसमें करेंगे 8 आएगा, 8 का इसमें करेंगे 16 आएगा, 16 का इसमें करेंगे 16 तिया 48। यही हमारा क्या है, उत्तर। तो इसी तरह से हम लोग हल करते हैं एलसीएम के सवालों का। और इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि एचसीएफ कैसे लगता है, मतलब जो महत्तम समापवर्तक होता है। अब उसको देखते हैं एलसीएम के सभी सवाल ऐसे ही लगेंगे। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम छोटी से छोटी संख्या। एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या। इसमें एक छोटा सा अंतर होता है। जैसे देखिए अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो हम क्या करेंगे। एचसीएफ अगर निकालना है, जैसे 8 12 और 16 का एचसीएफ निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। ऐसे तो एलसीएम निकलता है, एलसीएम निकालने का तरीका अलग होता है। एचसीएफ निकालने का मतलब महत्तम जब हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो महत्तम में जो भी संख्या आएगी यहाँ पर, जो भी संख्या यहाँ आएगी वो संख्या इन संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करेगी।
तीनों, वही हमारा HCF होता है। और जो संख्या यहाँ आती है LCM में, उस संख्या को, इसको ये संख्या ये संख्या ये संख्या पूरी तरह विभाजित करेगी। HCF और LCM में यही अंतर होता है कि यहाँ जो संख्या आएगी वह संख्या इसे विभाजित करेगी, और यहाँ जो संख्या आएगी LCM में, ये संख्या उसे विभाजित करेगी। तो चलिए HCF देखते हैं। HCF दो तरीके से निकलता है, एक तो भाग विधि से निकलता है और एक गुणनखंड विधि से। जैसे देखिए ये 8 हो गया, 8 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो ये एक से भी कटेगा, ऐसे कर सकते हैं। देखिए 8 हो गया, 2 से कटेगा 4 आएगा, 2 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 1। मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं, एक तो सब में रहेगा, इसके बाद 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। इसी तरह 12 का होगा, एक तो सब में रहेगा, 12 का ऐसे ही निकालेंगे, 3 आएगा, फिर 3 से 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। 16 का निकालेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब हमें HCF महत्तम कैसे निकालना है, तो देखिए तीनों में जो कॉमन हो, एक कॉमन ये है, एक कॉमन ये है, और कोई है नहीं है, तो क्या मिल रहा है 2 गुणे 2, इसका मतलब 4। यही हमारा क्या है महत्तम समापवर्तक, ये तर आएगा इसका। 8, 12 और 16 का महत्तम क्या है 4 है। फिर ये 2 मिल रहा है, इसमें भी है इसमें भी है, तीनों में देखना है हमें, तीनों में जितनी बार होगा वही जो मिलेगा वही होगा। अगर नहीं मिल रहा है तो उसको हम छोड़ देंगे, यही हमारा महत्तम होगा। चलिए और सवालों को देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। जैसे हमने सवाल ले लिया 24, 40 और 64। क्वेश्चन है 24, 40 और 64 का मात्रा बताइए। तो तरीका वही है, दो तरीके से लगता है। एक तो पहले देखिए इसको लगाने का तरीका जो है, पहले तो 24 और 24 का गुणनखंड करिए, 2 दूना 4 दूना 8 3 24। उसके बाद 40 का निकालना है, समझ में आया जैसे निकाल लिया करो। 2 से कटेगा 20, 2 से कटेगा 10, 2 से कटेगा 5, फिर 5 से 2 दूना 4 दूना 8 पंजे 40। ऐसे ही 64 का, 64 का निकालना है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अब इसमें देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो मात्रा बराबर क्या होगा 2 आ जाएगा। इसमें भी है 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 2 दूना 4 4 दूना 8, यही हमारा क्या है मात्रा है। पहले इसका फैक्टर करेंगे, जितनी बार जाएगा, इसके बाद इसमें ये देखेंगे कि तीनों में जो कॉमन होगा उसी को हमें लिखना है, अदरवाइज सबको छोड़ देना है। तो 2 दूना 4 दूना 8, यही हमारा मात्रा है। अब इसको एक तरीके से और हल करते हैं, ऐसे ना समझ में आए। ये गुणनखंड विधि है, भाग विधि से देखिए कैसे करते हैं। तो भाग विधि से हमें करने के लिए देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या हमारी है 24, उससे बड़ी कौन सी है 40,
अब इसका भाग करेंगे। भाग करने के लिए देखिए 24 गुना 48 एक बार जाएगा, कितना आएगा 24, 6 30 और 10 40, 16 बचा। अब इसी को हमें इसमें भाग देना है। जो शेष बचेगा सबसे छोटी संख्या लेंगे, उससे बड़ी जो होगी उसके भाग के अंदर रखेंगे, बाकी को छोड़े रहेंगे। इसके बाद जितनी बार जाएगा जितना शेष बचा उसमें जिससे भाग दिए थे उसी को लिखना है। फिर भाग देंगे 16 का 16, 8 बच गया। अब फिर भाग देंगे, ये 16 रखेंगे, इसी को हमें भाग देना है। जितनी भी बार बचेगा, जब तक कटेगा नहीं तब तक देना है। 8 गुना 16, ये कट गया पूरी तरह। अब हमें क्या करना है, अब ये बचा है, कटा किससे, इससे, तो फिर इसी को भाग देंगे 64। अब देखिए इसी से कटा था, अब इसी को यहाँ रखेंगे, फिर भाग देंगे तो 8 अठाई 64 कट गया। इसका मतलब सबसे लास्ट में किससे कटा, 8 से। यही क्या है, मासा है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा मासा कैसे लगाया जाता है। फिर देखते हैं अगले क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।